जो आपने पढ़ा था ना उसी अंतराल में अब आगे शुरू करते हैं। आपने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था कंटिन्यूटी चेक करनी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, लेकिन अब आप कंटिन्यूटी चेक करोगे एट एनी इंटरवल। इंटरवल पे चेक करने के लिए मैंने लिख भी दिया कंटिन्यूटी ऑन है इंटरवल, और जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी थी। ये पर्सन है एफ एक्स इजिकल टू के एक्स प्लस 5x माइनस 2, और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। और इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 और 2 से छोटे पे, 2 से छोटा मतलब इधर, x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा इधर। तो इसका मतलब यही तो हो गया इंटरवल 2 से बड़ा और 2 से छोटे के लिए, 2 से बड़ा और 2 से छोटे के लिए। ठीक है, अब ये देखो कैसे चेक करना। पहले तो ये लिखना है आपको किस प्रकार से बढ़ना है आगे इसमें। आप इसको लिखेंगे कि व्हेन x इज लेस देन 2, इक्वल को नहीं लेना है, x इज लेस देन 2, फंक्शन ये है। क्या ये पोलिनोमियल है पोलिनोमियल। और x से दो के मान 2 से छोटा 1 2 0 जितना भी है उसके लिए क्या ये पोलिनोमियल मतलब डिफाइन ही रहेगा हमेशा ही। इसका मतलब ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होगा कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 2 दो। ऐसे ही x ग्रेटर देन 2 के लिए आप लिखोगे एफ एक्स है, ये भी पोलिनोमियल है, तो ये 2 से बड़े के लिए क्या होगा कंटिन्यूअस। मतलब इस 2 से बड़े और 2 से छोटे पे तो ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब किस पे 2 पे चेक करेंगे। अब ये 2 पे चेक करेंगे। नाउ वी कंसीडर एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2, लेकिन आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कंटिन्यूअस एक्चुअल में दिया हुआ है। इसका मतलब k की वैल्यू जब भी तो निकलेगी, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इसकी इक्वल होगी। तो 2 पे हम इसको चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे वही LHL लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस के लिए मतलब 2 से छोटे के लिए, 2 से छोटे के लिए ये फंक्शन है ये रहा, ये यहाँ रख देंगे। यहाँ h समझो h टेंड्स टू क्या समझेंगे 0, 2 माइनस h टेंड्स टू 0 यहाँ रख दो, 2 माइनस h टेंड्स टू 0, और जैसे 0 रखोगे तो ये आ गए। ऐसे ही RHL पे आओ। अब RHL पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस होगा, फंक्शन यही होगा। 2 प्लस के लिए 2 से ज़्यादा के लिए ये है, h टेंड्स टू 0, ये 2 प्लस h यहाँ रखेंगे, ये 0 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। और फंक्शन की वैल्यू इस पे 0 पे भी चेक करो, एफ एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि नाउ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है डोमेन में 10, ये एक्चुअल में दिया हुआ भी है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब 2 पे कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। जैसे इसको बराबर करेंगे 5 इधर आएगा तो माइनस का 2 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू फाइंड आप कर पाओगे। ये वही चीज़ है जो आपने पढ़ी थी। एक्स्ट्रा इंटरवल की बात हुई है वो ऊपर ही कंसिडर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी प्रश्न की शुरुआत में ही। इंटरवल के बाद में तो वही एक पॉइंट पे ही चेक करना है। यहाँ आपको बोल रहा है के की वैल्यू फाइंड करो, पर्सन ऐसे 0 से छोटे के लिए ये, 0 से बड़े के लिए, मतलब 0 से छोटा और 0 से बड़ा एक इंटरवल हो गया। अब इस पे चेक करते हैं 0 से छोटे के लिए ये पर्सन है, ये पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। बी ये पोलिनोमियल फंक्शन, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स लेस देन पे। अब ग्रेटर देन के लिए क्या कोस एक्स है। अब एक बात बताओ, कोस का ग्राफ भी आपने पढ़ा है, साइन का भी वो ऐसे चलता है, कोस का हो चाहे साइन का ऐसे चलता है, मतलब कंटिन्यू ही तो होता है वो हमेशा। तो x ग्रेटर देन 0 कोस एक्स, बी ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कोस 2x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, मतलब ये हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। x ग्रेटर देन 0 इन्फिनिटी थोड़ी आता है कोस में, कभी कभी नहीं आता, तो कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं होता है। तो ये दोनों मतलब इस इंटरवल में तो क्या हो गई, ये कंसिडर हो गए कंटिन्यूअस। अब हमें उस पॉइंट पे और चेक करना, 0 पे पॉइंट पे चेक करने का वही पिछली एक्सरसाइज का तरीका है, LHL और RHL। देखो LHL लिखोगे लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस वही लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस 0 से छोटे के लिए ये पर्सन है, ये लिख देंगे। यहाँ h समझो और h की लिमिट क्या समझो 0, h टेंड्स टू 0, यहाँ 0 माइनस h यहाँ पुट कर दिया हमने, ये रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और जोड़ेंगे तो ये 0 ही आ गया। ठीक है, अब आप आओ इसके RHL पे। अब किस पे आए, इसके RHL पे। लिमिट वही एक्स टेंड्स टू 0 प्लस के लिए 0 से बड़े के लिए कोस एक्स, जैसे ही 0 रखेंगे कोस 0 की मतलब 0 प्लस एच रख दो कोई बात नहीं, 0 इस पे 0 पे कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ कितनी आ गई 0। इसका मतलब तो क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस ही नहीं है। किस पे, मतलब एक 0 से बड़े पे कंटिन्यूअस है, 0 से छोटे पे कंटिन्यूअस, पर 0 पे जब चेक किया तो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू
राइट लिमिट। तो नो वैल्यू ऑफ के एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे आप फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये कंटिन्यूअस ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमने फंक्शन इज कंटिन्यूअस और क्वेश्चन मार्क, मतलब चेक करना कंटिन्यूअस है या नहीं। एक्स का मान जीरो से छोटा और जीरो से बड़ा है, वही जीरो से छोटे पे साइन, साइन का मैंने बताया था ग्राफ आपको ऐसे 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 है, कभी नहीं इन्फिनिटी आती, कभी ब्रेक नहीं होता, तो कंटिन्यूअस होगा। तो व्हेन एक्स इज लेस देन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स विच इज कंटिन्यूअस। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन, तो एक्स आ गया, तो ये पोलिनोमियल विच इज पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल। तो जीरो से बड़े पे भी जीरो से छोटे पे तो ये कंटिन्यूअस है। अब किस पे चेक करना, जीरो पे। जीरो पे चेक करने का वही हमारा पुराना तरीका है। नाउ वी कंसिडर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एच एल लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो माइनस के लिए जीरो, छोटे के लिए साइन एक्स है, तो ये हो गया साइन एक्स। अब यहाँ एच टेंस टू जीरो लिख देंगे, यहाँ जीरो लिख देंगे, एच माइनस जीरो माइनस एच जीरो रखेंगे, साइन जीरो कितना होता है जीरो। आर एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, प्लस के लिए फंक्शन क्या, जीरो से बड़े के लिए क्या है एक्स। अब जीरो से बड़े के लिए प्लस का मतलब जीरो से बड़ा एक्स, एक्स एक्स रखेंगे वही एच टेंस टू जीरो जीरो, ये दोनों बराबर है। जीरो पे चेक करेंगे तो एफ जीरो पे एफ जीरो कितना है, जीरो ही आएगा, एक्स की जगह जीरो रखें, तीनों जगह बराबर है, तो क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। अब देखो जीरो पे ये कंटिन्यूअस है, जीरो से छोटे पे कंटिन्यूअस, जीरो से बड़े पे कंटिन्यूअस, तो हर जगह ही कंटिन्यूअस है। तो आप ये लाइन भी इसमें लिख सकते हैं, फाइनली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हर रियल नंबर पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अब आप बताओ कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई, वही चीज तो दोबारा पढ़ रहे हो आप लोग। अब ये पर्सन देखो, ये पर्सन है और वो बोल रहा है लोकेट द पॉइंट डिसकंटिन्यूअस फॉर द फंक्शन, मतलब कोई पॉइंट पे अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो वो पॉइंट बताना आपको। पहले तो जीरो से छोटा और जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा और जीरो से बड़े पे चेक करना आपको। जैसे जीरो से छोटे की तरफ चलोगे आप लोग तो देखो वही बात आपको लिखनी है यहाँ पे, ये रहा, यहाँ से देखो व्हेन एक्स लेस देन जीरो, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। ग्रेटर देन जीरो पे पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। अब किस मतलब इस जीरो से छोटे जीरो से बड़े पे तो कंटिन्यूअस, अब टू पे चेक करना है, टू पे चेक करना, वी कंसिडर एट टू, टू पे वही एल एच एल और आर एच एल निकालनी है। एल एच एल लेफ्ट लिमिट टू माइनस, माइनस के लिए छोटे के लिए ये फंक्शन है, ये लिख दिया, और यहाँ एच समझो एच टेंस टू क्या करेंगे जीरो, वो यहाँ रख दिया, तो कितना आ गया थ्री। आर एच एल के लिए वही एक्स बिलोंग्स टू टू प्लस एफ एक्स ग्रेटर देन के लिए ये यहाँ रख दिया, टू प्लस एच टेंस टू जीरो, तो टू प्लस एच रख देंगे एक्स की जगह, टू प्लस एच, यहाँ से काटा तो आपको कितना आ गया, थ्री आ गया। अब फंक्शन टू पे वैल्यू देखो तो टू पे एक्स टू से टू कैंसिल होगा तो थ्री आ गया, मतलब तीनों जगह मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और ये क्या है बराबर है, तो इसका मतलब तो ये तो कंटिन्यूअस है। टू पे भी कंटिन्यूअस है, टू से ऊपर भी कंटिन्यूअस, टू से मतलब एवरी पॉइंट पे ही कंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब सभी रियल के लिए क्या है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है भाई। अब जो मैं सिखाना चाहता हूँ ना वो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा, वो पर्सन मैं करके तुम्हें समझाऊंगा, और ये ऐसा पर्सन पीछे वाले प्रश्नों में भी समझाया था। ऐसे जब भी मॉडुलस आ जाए तो समझ लो इसकी लिमिट एक बार जीरो के लिए, जीरो से लेस देन के लिए, एक बार ग्रेटर देन के लिए आपको करनी है। तो जीरो के लिए तो जीरो से लेस देन के लिए मतलब इस मॉडुलस को माइनस ले लो, लेस देन मतलब जीरो से छोटे के लिए माइनस और जीरो से बड़े के लिए प्लस। तो जीरो छोटे के लिए इसको माइनस लिया तो ये कट के माइनस एक आ गया। जीरो से ग्रेटर देन के लिए एक बार इसको मॉडुलस को हटाने के लिए जीरो ग्रेटर देन करेंगे तो प्लस प्लस एक्स एक्स कट के कितना आ गया वन और एक। तो ये पर्सन इस प्रकार से चेंज करना है, बाद में वो का वो पर्सन बन जाएगा आपका क्या भाई। जीरो से लेस देन के लिए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो हमेशा ही क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस। ये ग्रेटर देन के लिए भी ये कांस्टेंट वन है तो ये भी क्या हुआ कंटिन्यूअस। अब आपको किस पे मतलब इस लेस देन और ग्रेटर देन पे तो कंटिन्यूअस, अब जीरो पे चेक करना है। नाउ वी कंसीडर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे एल एच एल निकालोगे माइनस वन, आर एच एल निकालोगे प्लस का वन आ रहा है, तो ये तो बराबर ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, आप कह दोगे कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, दस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये जीरो से बड़े पे क्या था कंटिन्यूअस, जीरो से छोटे पे क्या था कंटिन्यूअस, लेकिन जीरो पे क्या है डिसकंटिन्यूअस। तो हम लिख देंगे हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर हर पॉइंट पे क्या है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन जीरो पे क्या था ये डिसकंटिन्यूअस। जो भी अलग प्रकार से आएगा वो पर्सन मैं समझाऊंगा। देखो ये पर्सन है 2x
x लेस देन 0, 0, 0 से ग्रेटर देन x लेकिन लेस देन 1 है, और 4x x ग्रेटर देन 1। अब इसमें दो इंटरवल है, दो पर्सन है, देखो मैंने लिख भी दी यहाँ पर, दो पर्सन एक साथ हैं। एक तो 0 पे, 0 से छोटा और 0 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 से बड़ा, मतलब दो पर्सन हो गए कि नहीं हो गए। तो वो वही बातें यहाँ हम लिख देंगे कि भाई 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है तो ये 0 है, 0 तो कांस्टेंट है तो कंटिन्यूअस होगा, 0 से छोटे पे 2x है, पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। अब 1 के लिए आ जाओ, 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए 0 है तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। और 0 से बड़े के लिए, 0 छोटे पे कांस्टेंट है तो कंटिन्यूअस, 0 से बड़े के लिए ये 4x पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस। चारों पे हो गया। अब वो का वो पर्सन दो बार आ गया, बस 0 पे चेक करना और 1 पे चेक आपको करना है। 0 पे चेक करो। नाउ वी कंसीडर एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे LHL निकालो, लिमिट x टेंड टू 0, माइनस, माइनस के लिए 2x दे रखा है तो 0 आ गया। RHL निकाला, प्लस के लिए आपको 0 ही दे रखा है तो 0 आ गया, तो दोनों बराबर आ गए, और 0 पे तो 0 है ही, तो तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है। 0 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है। अब आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 1 में, यही तो बता रहा हूँ, ये एक पर्सन में दो पर्सन है, 0 पे भी करना है और 1 पे भी करना है, वो पर्सन वो का वो है, बस दो बार करना है। वी कंसिडर एट x इज इक्वल टू 1, 1 पे आप RHL निकालेंगे, 1 से 1 के लिए RHL मतलब लेफ्ट लिमिट, 1 से बड़े के लिए जो पर्सन में 4x है, 4x रख दिया हमने यहाँ पे, s टेंड टू 0, 1 प्लस 4h रख देंगे, ये 4 आ गया। और जैसे ही LHL निकालेंगे 1 से छोटे के लिए तो 0 है, ये 4 आ गया और ये 0, तो इसका मतलब ये बराबर ही नहीं है, तो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। तो fx क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, किस पे, 1 पे। 0 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है, 0 से छोटे पे कंटिन्यूअस था, 0 पे बड़े पे कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये लाइन लिख देंगे, हैंस fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 को छोड़कर हर जगह क्या है, ये कंटिन्यूअस है। बस एक पर्सन में कितने पर्सन थे, 2 पर्सन थे। देखो सभी पर्सन करना तो नामुमकिन काम है, मैं कुछ समझा दूंगा, कुछ हिंट दे दूंगा, और फिर आपको खुद से भी करनी है। जैसे ये पर्सन है, 4x लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन x, 0, 0 ग्रेटर देन x। अब इसमें ये साफ दिख रहा है, वही दो इंटरवल है, दो पर्सन है, -1 से छोटा और -1 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 से बड़ा, तो 2 पर्सन हो गए, मैंने लिख भी दिया, 2 पर्सन है, 0 से छोटा 0 से बड़ा, -1 से छोटा -1 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 से बड़े के लिए 2 पर्सन है, वही है। और ये पर्सन आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ, तो a और b की वैल्यू निकल जाएंगी। भाई LHL निकालोगे, एक तो सीधा पोलिनोमियल है, cos x है, ये कंटिन्यूअस ही होते हैं इंटरवल में, तो इसमें फिर आप LHL RHL निकाल लेंगे -1 के लिए, LHL RHL निकाल लेंगे 0 के लिए, और दोनों को क्या ये कंटिन्यूअस है तो बराबर होंगे, वहाँ से a और b की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएंगी। और इससे रिलेटेड 1-2 पर्सन और है बुक में, वो भी आप कर सकते हो। अब ये पर्सन और मेरे को समझाने, मॉडुलस वाले आपको समझाने जरूरी हैं। देखो प्रूव दैट फंक्शन ये इस प्रकार से है, -4 इज कंटिन्यूअस, ये आप अपने दिमाग में उतार लें कि ऐसे पर्सन को -4 आ गया तो 4 के लिए चेक करना है, -1 आ गया तो 1 के लिए चेक करना है, ये ध्यान रखना। ये -4 है तो किसके लिए चेक करना है, 4 के लिए। तो x का मान जैसे ही 4 से छोटा करेंगे तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा, जैसे ही 4 से बड़ा करेंगे तो ये पूरा मान प्लस का हो जाएगा। ये पर्सन ऐसे बन जाएगा, और बाद में इसको वो 4 से छोटा 4 से बड़े के लिए ये पोलिनोमियल है दोनों ही, तो कंटिन्यूअस होगा। फिर 4 पे हम चेक करेंगे LHL और RHL, ये वो ही पर्सन दोबारा प्राप्त हो गया। तो इसको आप कर ही लोगे। ये मॉडुलस वाले मेरे को क्लियर करने हैं आपके, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा फंसने की संभावना मेरे को लग रही थी, आप लोग समझ में नहीं आए क्या पता। fx इज इक्वल टू मॉडुलस x और मॉडुलस x -1, ये 2 पर्सन है, ये समझ लो, प्लस है ना, 2 पर्सन। एक तो इसमें कुछ भी नहीं घट रहा, इसका मतलब एक तो 0 पे चेक करना है, और x -1 है तो 1 पे चेक करना है, ये 2 पर्सन है, ठीक है। अब 0 के लिए मतलब लेस देन 0 के लिए, 0 से छोटे के लिए तो ये माइनस, ये तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसको 0 से छोटा करोगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस, तो ये भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के। देखो दोनों माइनस कर दिए। अब 0 से छोटे के लिए हो गया। अब 0 पे और 1 से छोटे के लिए चेक करेंगे, तो 0 पे चेक करेंगे, 0 से बड़े के लिए। भाई 0 से बड़े के लिए करेंगे तो ये तो प्लस है, लेकिन ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो भाई ये 1 से छोटा है तो ये -1 है, तो ये माइनस का ही रहेगा। तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये
माइनस यहाँ आ गया। और एक से बड़े के लिए भाई क्या होगा, एक से बड़े के लिए तो प्लस है ही, ये भी एक से बड़ा है और ये माइनस का एक करेंगे तो ये प्लस ही होगा, तो दोनों प्लस होंगे। यही पर्सन ये इस प्रकार से इसको आप लिख दोगे सोल्व करके, ये बन जाएगा। अब ये पर्सन वही पर्सन है, दो पर्सन है, एक तो आपको इसको 0 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना। 0 पे ये पोलिनोमियल और कांस्टेंट आएगा, 1 पे पोलिनोमियल और कांस्टेंट आएगा तो कंटिन्यूअस है। फिर आप कंसीडर किस पे चेक करेंगे, 0 पे। 0 पे आप चेक करोगे LHL और RHL, और 1 पे चेक करेंगे LHL और RHL। अगर वो बराबर आती है तो क्या है, ये कंटिन्यूअस होंगी। और एक ही लास्ट पर्सन और देखते हैं, और ये स्पेशल पर्सन है इसलिए मैंने कराया। प्रूव दैट द फंक्शन साइन एक्स इज कंटिन्यूअस। आप बार बार बोल रहे हो कि भाई साइन कंटिन्यूअस होता है, साइन का ग्राफ जो है हमेशा ऐसे 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 कंटिन्यूअस रहता है हमेशा ही, कोस का भी ऐसे रहता, तो एक बार प्रूफ करके बताओ, इसने कहा। तो कैसे करेंगे, वही तरीका अपना सेम, लेट फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स वी, मतलब साइन में यहाँ पे अलग अलग रियल वैल्यू रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। तो वी नो दैट डोमेन ऑफ साइन एक्स इज रियल। रियल आप लोगे एनी पॉइंट ए बी, एनी पॉइंट ए एक पॉइंट ले लिया डोमेन में, और ए के लिए आपने चेक करा कोई भी रियल नंबर ले लिया, ए प्लस के लिए मतलब राइट लिमिट के लिए प्लस डिस्टेंस टू साइन ए आ गया, लेफ्ट लिमिट के लिए ए माइनस रखा, 0 रखोगे तो वो भी प्लस आ गया। ए पे इस फंक्शन को चेक करा तो ये भी तीनों चीज़ बराबर आ गई। इसका मतलब x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर पे ये तीनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब रियल नंबर पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर ऑन इट्स डोमेन। डोमेन के कोई भी रियल नंबर लेने पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। अब आपकी इस संबंधित जो प्रश्नावली है ना, कंटिन्यूअस संबंधी LHL RHL एक पॉइंट पे आपने पहले पढ़ ली थी और आज आपने पढ़ ली है इंटरवल पे। इसमें मेरे हिसाब से कंप्लीट वर्क आपका लिमिट से संबंधित, इस कंटिन्यूटी से संबंधित हो चुका है। धन्यवाद।